जी अस्सलाम वालेकुम। उस दिन भी ना इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये देखें, ये वेबसाइट मुझे एक मिली थी इंटरनेट से ना। ये है असल में इसकी ये लैंड क्रूज़र 200 की है, ठीक है, जो 2008 से लेकर 18-19 तक है, ठीक है। उसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसकी, आप जिस मर्ज़ी में जा सकते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को जो मुश्किलात आती हैं वो इंजन के अंदर आती हैं ना। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर इंजन कौन सा लगा है ना। 6 सिलेंडर 1GR लगा हुआ है या 3UR का लगा हुआ है V8, ये 5.7 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर 2UZ का 4.7 लगा होता है, ठीक है। फिर 1VD का डीज़ल लगा हुआ होता है, ये 4.5 होता है। उसके बाद ये 1GR का मैकेनिकल है, ठीक है। ये इसमें कोई 3-4 इंजन आते हैं। इसमें 1UR भी आता है, लेकिन वो 1UR 2012 से ऊपर वाली में आता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये देखें कॉमन DTC हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, और ये उस दिन भी मैंने सारा कुछ दिया था। इसमें देखें फ्रीज फ्रेम डाटा भी है, आप चेक कर सकते हैं, और ECM के टर्मिनल्स भी हैं, पिन आउट्स जिसको चाहिए हो। और ये फेल सेफ चार्ट वो है, जैसे थ्रॉटल वगैरह काम करनी छोड़ देना तो उसके बाद जो गाड़ी काम करती है वो मेरे ख्याल से इसके अंदर सारा खाता है। अच्छा, एक्टिव टेस्ट के अंदर मैंने उस दिन भी बताया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह मैं इसको जूम भी कर लें, लाइव डाटा इस गाड़ी के एक्चुअल जो वायरिंग डाटा लाइव डाटा होगा इस इंजन का वो आएगा, ठीक है। ये सबसे पहले वो कह रहा है वार्म अप इंजन कर लें, ये वो उसके अंदर के अंदर ये सारी चीज़ें, ये तो सारी खैर आप माशाल्लाह आप सबको पता ही है। और जैसे देखें इंजन स्पीड वो कह रहा है इतनी इतनी होनी चाहिए, व्हीकल लोड इतना होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें ना। मास एयर फ्लो सेंसर, और ये देखें आइडलिंग के ऊपर 3.2 से 4.7 ग्राम पर सेकंड है, और उसके बाद 13 ग्राम से लेकर 18-19 ग्राम तक तकरीबन 2000 RPM के ऊपर है, ठीक है। ये आगे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, मास एयर फ्लो मीटर पावर शॉर्ट सर्किट इज़ ओपन और शॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द VG सर्किट इज़ ओपन और शॉर्ट, ठीक है। इफ़ द वैल्यू इज़ ये इतना ग्राम और मोर द, अब ये क्या कह रहा है कि अगर 0 ग्राम पर सेकंड जा रही है हवा तो फिर ये सारी चीज़ें होगी। अगर 271 ग्राम पर सेकंड जा रही है तो इसका मतलब है इसका सर्किट हाई की तरफ गया हुआ, लो कटा हुआ है, ठीक है। यानी ये जो है ना, ये इसका सेंसर ग्राउंड है ना, और ये सेंसर की पावर सोर्स ख़त्म हो जाएगी ना, B+ ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें 0 ग्राम पर सेकंड जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह कूलेंट टेम्परेचर सेंसर देखें, वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज होती है। ये थोड़ा मोबाइल भी मेरा हैंग हो रहा है। और 80 से 100 तक, और ये आफ्टर वार्म अप इंजन होता है, ठीक है। और ये कह रहा है वैल्यू अगर -40 है तो इसका सर्किट ओपन है, यानी तारें टूटी हुई हैं। अगर प्लस में 140 है तो इसका मतलब है कि तारें शॉर्ट हैं ग्राउंड के साथ। सेम इसी तरह इनटेक एयर टेम्परेचर है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं। बैटरी वोल्टेज सेंसर, एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में मुझे ख़ुद थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है, इसलिए मैं इस पर भी कम बात करूँगा। लेकिन यह है कि जब आपके पास फॉल्ट आए, ख़ासकर लैंड क्रूज़र का, तो इस वेबसाइट को लाजमी इस्तेमाल करें। ये myfairwood.com आप इन उसमें लिखेंगे गूगल पे तो आ जाएगी, ठीक है। इसमें सारा का सारा उसका जितना भी लाइव डाटा है ना, ये जैसे देखें ये लैम्ब्डा बैंक 1 सेंसर 1 है, इसकी ये सारी कंडीशंस हैं। और ये देखें वैल्यू रिच वाली साइड कौन सी है, लीन वाली कैन साइड कौन सी है, सिस्टमेटिक रेशो जो सी है 1 है, देखें। और वैल्यू इसकी क्या कह रहा है, 1 से ज़्यादा होगी, यानी 1 से लेकर 2 के बीच में होगी तो लीन होगी। और ऐसे ही ये जो 99 0 से लेकर 99 के बीच में होगी तो ये रिच कंडीशन होगी, ठीक है। जितनी 0 वाली साइड पे जाएगी कंडीशन इतनी ज़्यादा रिच हो जाएगी, जितना 1 से ऊपर जाएगी कंडीशन लीन हो जाएगी। 1 के ऊपर ना इसका ना सिस्टम जो है वो सारा ठीक है। ये ऐसे ही सेंसर 2 का ही है। अच्छा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो आप माशाल्लाह आप सारों को पता ही होंगी, उसके आगे सारी इसकी दास्तान लिखी हुई है। इस गाड़ी का आप पढ़ लेंगे डाटा तो मेरे ख्याल से टोयोटा की नई 2008-9 मॉडल से ऊपर की गाड़ियाँ उन सारों को आप कवर कर लेंगे ना। किसी एक गाड़ी का भी अगर आप डाटा पढ़ लेंगे करीब करीब सेम होता है। कुछ चीज़ें जो सी होती हैं फ़र्क होती हैं, जैसे मास एयर फ्लो सेंसर की वैल्यू। अच्छा, ये देखें टाइमिंग जो सी है वो क्या कह रहा है, जो सही टाइमिंग है वो 7 से 24 आइडलिंग के ऊपर है, और आगे ये नहीं लिखा हुआ कि इसका बाकी क्या सीन है, ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैकेनिकल आ जाता है मसला, इलेक्ट्रिकल काम है। ऐसे VVTi के एंगल आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर,
कैटलाइटिक अच्छा स्कैनर होगा तो आपको कैटलाइटिक सही बताएगा। जैसे मेरे पास वो थिंक टेक है, पता नहीं कौन सा है, वो तो सही बताता ही नहीं है। और उसके पास स्टार्टर रिले, ACC रिले, हर चीज़ का जो लाइव डाटा है ना, आप इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। ये DTC भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमन DTC ये वाला है। ये देखें इसका सर्किट डायग्राम है। थोड़ी देर पहले जो मैं समझा रहा था कि कैसे इसका सर्किट बना हुआ होता है। ये देखें इसके अंदर कंट्रोल ड्यूटी है, जैसे वो काम करता है। ये तो खैर सामने आ ही गया, लेकिन कहीं पहले मैंने इस बारे पढ़ा था, इस वेबसाइट से नहीं देखा ये मैंने। उसके सारे काम करने का तरीका है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, यानी ये आपने सारा इसको रीड कर लिया ना, इस कोड को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ना कोड वापस रहेगा ना। ये देखें उसकी रजिस्टेंस वगैरह हर चीज़ बताई हुई है। ठीक है जी, वायर की भी, कि वायर की कंटिन्यूटी आपने कैसे चेक करनी है, रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कमज़ोर रेजिस्टेंस हो जाएगी तार नहीं डालें इसकी। AF सेंसर की ये देखें मेजर करने का तरीका, बैटरी वोल्टेज और कितना है इसका, जो कौन से कनेक्टर में आ रही है वायरिंग, कौन से कनेक्टर की कौन सी पिन के ऊपर आ रही है वायर, हर एक चीज़ है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फ्यूज़ है, फ्यूज़ के नीचे जो इसका ग्रिप है, वो कौन सी पिन है उसकी, हर एक चीज़ आपको बताएगा। ठीक है।